वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं असम राइफल ट्रेड्समैन्स कुक पोस्ट के लिए जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कंडक्ट हुआ था 10 मार्च 2022 को दीफू सेंटर पे। और वहां पे ट्रेड टेस्ट में ऑफिसर्स द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कैंडिडेट से, उन सभी क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर लिया हूं। आप जितने भी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी कैंडिडेट द्वारा प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन है और रियल और ऑथेंटिक है, क्योंकि काफ़ी जांच करने के बाद ही ये नोट्स बनाया जाता है ताकि आपको प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चन की जानकारी मिले। ये पार्ट 2 रहेगा दीपू सेंटर का। इससे पहले मैं पार्ट 1 भी कराया हूँ आप सभी को, जिसमें बहुत सारे ट्रेड के क्वेश्चंस बताया हूँ। तो आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो सेशंस एंड होने के बाद, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किचन से रिलेटेड पूछा गया था कि जो रसोई होता है, रसोई घर, उसमें उपयोग होने वाले 5 इलेक्ट्रिक उपकरण का नाम बताए। मतलब किचन में ऐसे 5 इलेक्ट्रिक उपकरण का नाम बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि किचन में फ्रिज जरूर होता है इलेक्ट्रिक वाला, माइक्रो जो वेव होता है वो भी होता है, उसके बाद ओवन जो होता है वो भी होता है, ब्लेंडर होता है ये भी होता है, उसके बाद इंडक्शन स्टोव एवं कुकर ये भी होता है, इलेक्ट्रिक केतली, ये सभी मौजूद होते हैं रसोई घर में। उसके बाद जो डिश वाशर है ये भी है रसोई घर का इलेक्ट्रिक उपकरण। तो ये जितने भी आपको नाम बताए, और भी होते हैं इलेक्ट्रिक उपकरण, अगर आपको याद है तो वो बोल सकते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि रसोई घर में उपयोग होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उसके नाम को आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जिन भी कैंडिडेट का है ट्रेड टेस्ट उनके लिए उपयोगी होगा। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रोटी के अलग अलग प्रकार के नाम बताए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, रोटी के अलग अलग प्रकार है। नॉन रोटी आप सभी खाए हैं, जो पराठा होता है वो भी खाए हैं, तंदूरी रोटी होता है, ये सभी अलग अलग रोटी का ही प्रकार है। रुमाली रोटी, मिस्सी रोटी, ये सभी रोटी के अलग अलग प्रकार हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बेसन से क्या क्या चीज़ बनती है। तो आप सभी जानते हैं कि बेसन के एक तो लड्डू होता है, बेसन की बर्फी होता है, बेसन की पापड़ी होता है, बेसन की सब्जी बनाई जाती है, और उसके बाद बेसन के ब्रेड पकौड़े भी होते हैं। तो आप सभी नॉर्मल, ऐसा कोई नहीं कि हार्ड है ये सभी क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मूंग दाल के फायदे बताना था। मूंग दाल के फायदे बताना था। तो देखिए, मूंग दाल मतलब इसका यूज करने से आप लोग पाचन में सुधार होता है, मूंग दाल आप लेते हैं तो। और जो भी महिलाएं गर्भावस्था में होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरपूर रहता है। उसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल की कमी को कम करने में ये फायदेमंद होता है। ये सभी मूंग दाल के फायदे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, कहाँ क्या होता था पहले, किस तरह पूछा जाता था, कोई राज बोला जाता था, उस राज का पूछा जाता था कि यहाँ का फेमस डिश क्या है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि कोई राज का फेमस डिश बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है ये फेमस डिश किस राज का है। जैसे यहाँ पर अपोंग है, किस राज का महत्वपूर्ण व्यंजनों में से एक हिस्सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है अपोंग। ये पूछा गया था, लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो जितने भी बिहार के कैंडिडेट थे वो तो इजीली बता दिए होंगे, बिहार का है। और ये पूछा गया था, केरल राज्य के लोकप्रिय व्यंजन क्या है। तो लोकप्रिय व्यंजन में आता है पुट्टू जो होता है, पुट्टू और कडाली करी और अप्पम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लड़का से पूछा गया था कि अप्पम कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है, तो ये केरल का है। इडली सांभर, ये भी वहाँ केरल का फेमस है। ये पूछा गया था, इलायची को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो कार्डमम बोला जाता है। इलायची को इंग्लिश में कार्डमम बोला जाता है। 9th क्वेश्चन देखिए, चिल्का रोटी कहाँ का फेमस डिश है। तो ये देखिए पूछ दिया गया था, ये झारखंड का फेमस डिश है चिल्का रोटी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो देख सकते हैं इंग्लिश में पूछा गया है। तो देखिए, रायता को मिक्स कर्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, आप लोग याद रखिएगा। पानी पूरी को इंग्लिश में वाटर बॉल कहा जाता है, समोसे को राइसोल्स बोला जाता है, राइसोल बोला जाता है, और जलेबी को फनल केक बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट में पूछा जा सकता है। आप देखिए, ये पूछा गया था, सौंफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फेनल सीड्स बोला जाता है। सौंफ जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये एक मसालों के नाम में आता है। देखिए, मसालों का नाम आप लोग बिल्कुल जबान पर रखिएगा।
क्योंकि मसालों के नाम इंग्लिश में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मसालों का पूरा नाम याद रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिस्ट बना दिया हूँ जितने भी स्पाइसेज हैं उनका नाम यहाँ पर। जैसे लौंग को तो क्लोव बोलते हैं, लौंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोव। ये भी पूछा जा सकता है। देखिए इलायची दो तरह का होता है, एक छोटी इलायची होती है जिसे ग्रीन कार्डमम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन कार्डमम। और बड़ी इलायची को ब्लैक कार्डमम कहा जाता है। आप सभी देखे होंगे घर में। जीरा पूछा गया, जीरा देखिए, जीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्यूमिन सीड कहा जाता है। जीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूमिन सीड। ये देखिए ये प्रीवियस पूछा जा चुका है। ये जितने भी मैं नाम लिखा हूँ ये मसालों का, ये सारे पूछा जा चुका है कि इसका इंग्लिश में नाम बताओ। देखिए ट्रेड टेस्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। एक तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस स्टेट से रिलेटेड आ रहा है कि कोई भी पार्टिकुलर स्टेट बोला जा रहा है, उस स्टेट का आपको 4 या 5 फेमस डिश का नाम पूछा जा रहा है। तो आप लोग जितने भी अलग अलग स्टेट है उनका फेमस डिश याद करके जाइएगा। साथ में अनाजों के नाम, मसालों के नाम, ये दालों के नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब देखिए अजवाइन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो कैरम सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरम सीड। तेज पत्ता, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बे लीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बे लीफ। सरसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मस्टर्ड सीड बोला जाता है सरसों को। और जो सरसों तेल होता है उसे मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है। केसर, देखिए केसर को इंग्लिश में सेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेफ्रॉन। फिटकिरी को आलम बोलते हैं, आलम। और आप देखिए यहाँ पर और भी लिखे हैं, ये सारे मसालों के नाम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काली मिर्च को क्या बोलते हैं? तो ब्लैक पेपर बोला जाता है। क्या? हल्दी को टर्मरिक बोला जाता है। धनिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो कोरिएंडर सीड्स बोला जाता है। अब देखिए तिल आप लोग देखे होंगे, तिल को क्या बोलते हैं? तो सेसमे सीड जो बोलता है, सेसमे सीड्स। मेथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फेनुग्रीक सीड बोलते हैं। फेनुग्रीक सीड मेथी को इंग्लिश में बोला जाता है। और हींग को क्या बोलते हैं? तो हींग को इंग्लिश में अशोफैटिडा बोलते हैं, अशोफैटिडा। और देखिए कलौंजी होता है, तो कलौंजी को नाइजेला, यहाँ पर सीड, नाइजेला सीड्स बोला जाता है। और लाल मिर्च को इंग्लिश में बोला जाता है रेड चिल्ली। लहसुन को गार्लिक बोला जाता है। तो ये आप लोग जितने भी मसालों के नाम हैं इंग्लिश में जरूर रट के जाइएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि मैदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मैदा को फाइन फ्लावर बोला जाता है या फरीना बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो आप लोग याद रखिएगा। तो जितने भी अनाजों के नाम है, मसालों के नाम है, दालों के नाम है, ये आप लोग अलग अलग स्टेट की मिठाई भी पूछे जा रहे हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें और जो क्वेश्चंस बहुत सारे कैंडिडेट भेजे हुए हैं, क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ, टेलीग्राम पर बहुत सारे कैंडिडेट भेजे हुए थे क्वेश्चन, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण मैं नहीं लिख पाता हूँ। लेकिन जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिलेगा वो आप सभी के साथ प्रोवाइड करूँगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और मैं जो टेलीग्राम पे डाला हूँ PDF असम राइफल ट्रेड्स में जितने भी कुक से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट में पूछा गया है उन सबका PDF डाल दिया हूँ। तो देख लीजिएगा, जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे होगा ट्रेड टेस्ट उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।